फटे पुराने, मैले कुचैले बदबूदार कपड़ों में न जाने कितने दिनों से न नहाया हुआ शख्स दिख जाता है हम सबको, कभी रेलवे स्टेशन पर, कभी फ्लाईओवर पर, कभी सड़क के किनारे, कभी कॉलेज या ऑफिस के सामने। अपने आप में खोया हुआ, कुछ बुदबुदाते हुए, कभी खुद से हंसते हुए, कभी खुद से रोते हुए, कभी खुद को चाटे मारते हुए, गाली देते हुए। बेफिक्रा, जिसे न तो दुनिया की फिक्र है और न ही खुद की। वो घूमता रहता है, वक्त बेवक्त हम समझदार दुनिया वालों की नासमझी को देखकर हंसने के लिए। मैं दिलचस्पी रखता हूं थोड़ा बहुत इन पागलों में, क्योंकि थोड़ा सा ही सही लेकिन पागलपन कुछ हद तक मुझ में भी है। अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ उससे मिले हुए, एक लड़का जो मुझसे उम्र में थोड़ा बड़ा था, शायद 3-4 साल बड़ा रहा होगा। पहली बार मैंने उसे देखा था कॉलेज जाते वक्त, सुबह सुबह एक मंदिर के सामने बैठे फूल वाले को गाली देते हुए। मैंने उस वक्त इग्नोर किया उसे। शायद मुझे कुछ खास या कुछ मजेदार न दिखा उधर, क्योंकि पागल का किसी को भी बेवजह गाली देना तो एक आम बात है। दूसरे दिन वो फिर से दिखा, वहीं पर मंदिर के सामने, एक पुराना सैड सॉन्ग गाते हुए। गाना था दिल तोड़ के हंसती होड़। शायद यही था। अच्छा गा लेता था वो। मुझे मजा आया और मैं सड़क के एक किनारे रुक के सुनने लगा। थोड़ी देर बाद वह सिंगिंग बंद करके फिर से फूल वाले के पास गया और उससे एक गुलाब का फूल मांगा, यह कहते हुए कि फ्लाई ओवर पर आज उसकी जिंदगी उससे मिलने वाली है और वह अपनी जिंदगी से मोहब्बत का इजहार करना चाहता है एक गुलाब के फूल के साथ। दुकानदार ने मना कर दिया और पास में पड़ी छड़ी उठाकर उसे गाली देते हुए भगा दिया। उस लड़के ने कल की तरह फिर से फूल के दुकानदार को गाली देना शुरू किया। मैटर मुझे इंटरेस्टिंग लगा। मजेदार मामला था और कहानी भी मजेदार थी, लेकिन उधर लेक्चर के लिए लेट हुआ जा रहा था, इसलिए मैं रुक न पाया और चल दिया वहां से। अगले दिन संडे था और मैंने आज ही डिसाइड कर लिया था कि यह कहानी तो मैं जानकर रहूंगा। संडे को जनरली मेरा उठना लेट होता है, कभी 9:30 बजे तो कभी 10 बजे। लेकिन उस संडे को मैं सुबह जल्दी जग गया था, फटाफट नहाया धोया और फिर जेब में 50 रुपये रखकर बिना नाश्ता किए घर से निकल पड़ा। मम्मी को डाउट हुआ कि ये भुक्खड़ जो बिना भूख के भी खाता रहता है, वो आज बिना नाश्ता किए इतने सबेरे सबेरे कहाँ जा रहा है। उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने कहा, मम्मी मंदिर जा रहा हूं, वहां से आने के बाद नाश्ता कर लूंगा। बेटा, तू और मंदिर? मम्मी ने चौंकते हुए कहा। मैंने उनको किसी तरह बहाना बनाया और फिर निकल पड़ा मंदिर की तरफ। मंदिर पहुंचकर देखा, आज अभी वो पागल नहीं आया था। मैं फूल वाले के पास गया और उससे पूछा, अंकल ये गुलाब का फूल कितने का दिया? 35 रुपये। उधर से जवाब मिला, ये लो 35 रुपये और अभी वो पागल आएगा ना, वो जो गुलाब का फूल मांगता है रोज, उसको एक अच्छा सा गुलाब का फूल दे देना। मैंने फूल वाले को 35 रुपये देते हुए कहा। फूल वाला मेरी तरफ ऐसे देखने लगा मानो मैं भी पागल ही हूं, लेकिन उसे अपनी कमाई करनी थी, इसलिए कुछ न बोलते हुए उसने वो पैसे जेब में रख लिए। मैं मंदिर के पास में ही खड़ा होकर उस पागल का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद वह आया, वही पुराना गाना गाते हुए, झूमते हुए, और फिर फूल वाले के पास गया और कहने लगा, यार आज तू मना मत करना, क्योंकि अगर आज मैं उससे नहीं मिला न, तो वो वापस लौट कर न आएगी। फूल वाले ने मुस्कुराते हुए उसे एक गुलाब का फूल पकड़ा दिया। वो फूल हाथ में लेते ही तेजी से फ्लाईओवर की तरफ भागा और जब तक कि मैं उसका पीछा करता वो मेरी नजरों से ओझल हो गया। तभी मेरा फोन बजा, पापा का फोन था, उन्होंने घर पर बुला लिया किसी अर्जेंट काम का हवाला देते हुए। मैं मन ही मन झुंझलाता हुआ वहां से वापस लौट आया। पूरा दिन पापा के बताए काम में लगा रहा, सो उस पागल की बात भूल गया। अगले दिन सुबह कॉलेज के लिए निकला तो मंदिर के पास से गुजरते हुए मैं रुक गया। आज वह लड़का नहीं दिख रहा था वहां पर। थोड़ी देर तक मैं देखता रहा वहां पर, फिर जब वो न दिखा तो मैं वहां से चल दिया। कॉलेज पहुंचा तो देखा फर्स्ट लेक्चर फ्री था, मैम आई नहीं थी। मैंने मोबाइल निकाला तो देखा व्हाट्सएप पर कई सारे मैसेजेस आए हुए थे। मैंने कल से व्हाट्सएप के एक भी मैसेजेस नहीं देखे थे। एक ग्रुप ओपन किया तो उसमें लिखा था, कल एक लड़के ने फ्लाई ओवर से कूदकर खुदकुशी कर ली, पुलिस को उसके जेब से एक पेपर मिला है। आसपास के लोगों के मुताबिक वह लड़का पागल था। और फिर उसके नीचे 2 फोटोज दिए हुए थे। मैंने फर्स्ट पिक डाउनलोड किया तो सन रह गया, फोटो में वही पागल लड़का था खून से लथपथ।
मैंने जल्दी से दूसरा पिक डाउनलोड किया तो उसमें वही लेटर था जो पुलिस को उसके जेब से मिला था। वह लेटर भी खून से भीगा हुआ था। जो कुछ मैंने पढ़ पाया उसमें पहली लाइन में लिखा था, डियर तुम्हें मैं अपनी जिंदगी मान चुका था। और फिर आखिरी लाइन में जैसे कि वह रोज पुराने गाने गुनगुनाया करता था तो एक पुराने गाने की 2 लाइनें लिखी हुई थी। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए। मैं पूरा पसीना पसीना हो गया था, हाथ कांप रहे थे मेरे। न जाने क्यों। उसके मौत का जिम्मेदार कहीं मैं तो नहीं।